नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फैक्ट मैथ में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3A के शेष क्वेश्चंस को। इससे पहली वीडियो में हमने जाना था इसके बेसिक के बारे में और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 1 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, जब आपको किन्हीं दो चीज़ों का मूल्य एक साथ दिया हो तो आप क्या करेंगे, दोनों चीज़ों का मूल्य अलग अलग मान लेंगे 1 केजी के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे आप मान लोगे, माना 1 किग्रा सेब का मूल्य मान लेंगे हम। 1 किग्रा सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 किग्रा अंगूर का मूल्य मान लेंगे, अंगूर का मूल्य y रुपये। जब भी आपको दो चीज़ों का मूल्य एक साथ दे रखा हो तो आप उस क्वेश्चन को हमेशा इसी प्रकार से करेंगे, दोनों का अलग अलग मूल्य मान लेंगे 1 केजी के हिसाब से, यानी कि 1 किग्रा सेब का मूल्य यहाँ पे x रुपये जैसे हमने मान लिया और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य मान लिया y रुपये। कुछ और भी दे रखा होगा उसको भी आप सेम ऐसे ही करोगे। और आपको क्या करना है, इसमें दो कंडीशन बनेंगी, क्योंकि दो कंडीशन में दो समीकरण आएंगे। तो पहले को लिख लेंगे हम केस फर्स्ट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्थिति फर्स्ट प्रश्नानुसार, यानी कि जो भी हम कर रहे हैं वो हम प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं, ना कि अपने अनुसार। तो प्रश्न में जैसा कि आपको दिया हुआ है 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य है 160 रुपये, यानी कि जब 1 केजी सेब x रुपये की है, यानी कि 1 किग्रा x रुपये की है, तो 2 किग्रा आपकी हो जाएंगी 2x रुपये की। ठीक है। उसी प्रकार से 1 किलो अंगूर, यानी कि 1 केजी अंगूर आपके y रुपये के हैं, तो आपके 1 केजी पूछा है आपसे, तो 1 केजी y रुपये के, तो y आप यहाँ पर रख दोगे। तो ये मूल्य तो आपको हो गया अंगूर का और ये जो मूल्य है वो हो गया आपका सेब का। ठीक है। तो सेब का मूल्य और अंगूर का मूल्य, दोनों का मूल्य क्या कर देंगे, आप प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार से दोनों का सम्मिलित मूल्य आ जाएगा, जो कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे 160 रुपये। इस प्रकार समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। दूसरी स्थिति यानी कि केस नंबर 2 प्रश्नानुसार, यानी कि इसको भी आप प्रश्न के अनुसार ही कर रहे हैं, जैसे कि आप में प्रश्न में दिया हुआ है, यानी कि आप अपने मन से नहीं कर रहे हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं। तो प्रश्न में आपको दिया हुआ है इसमें जो दूसरी स्थिति में कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, यानी कि जो सेब है वो आपके 4 केजी है, अंगूर आपके 2 केजी है। ठीक है। तो अब आप उन दोनों को साथ में खरीदोगे तो आपको वो 300 रुपये के मिलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है, और तो 4 केजी का हो जाएगा 4x रुपया। ठीक है। गुणा कर देंगे मूल्य से, जितने केजी आप खरीदोगे उसमें। तो 1 केजी का मूल्य x रुपया, तो 4 केजी का 4x हो जाएगा। उसी प्रकार से जब 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य हो जाएगा 2y रुपया, यानी कितने पैसे हो जाएंगे, दोनों को आप जोड़ देंगे, यानी कि आपके सेब के पैसे हो गए, ये हो गए अंगूर के पैसे। जो कुल पैसे बनेंगे वो आपके बन रहे हैं 300 रुपये प्रश्न के अनुसार। तो इस प्रकार से आपने दोनों समीकरण बना लिए। इस स्थिति को आप बोलेंगे बीजगणितीय स्थिति, यानी कि आपका ये बीजगणितीय रूप है। ठीक है। अब आपको लिखना है इसका ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप का मतलब हो गया, इससे आपको एक ग्राफ खींचना है, एक चित्र बनाना है ग्राफ का। तो उसके लिए आप क्या करना होगा, समीकरण 1 से आप एक टेबल बनाओगे और समीकरण 2 से दूसरी टेबल बनाओगे। ठीक है। दोनों टेबलों से क्या करेंगे, बिंदु प्राप्त कर लेंगे हम। तो पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 से हम टेबल बना लेते हैं। समीकरण 1 से ये जो आपका अभी हमने बनाया है, ये आपका बीजगणितीय रूप है। तो समीकरण 1 से क्या करना होगा, समीकरण 1 को लिखेंगे सबसे पहले तो 2x + k y = 160 रुपये। तो इससे क्या करना है, x के स्थान पे यहाँ कुछ ना कुछ रखेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। और उस प्रकार से आपको एक y का मान मिल जाएगा। चलिए आपको करके बता देते हैं। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है। ये भी टेबल बना लेंगे जिसमें कम से कम 3 पॉइंट आपको बनाने ही बनाने, 3 मान निकालने, यानी कि 3 वैल्यू मान निकालेंगे आप x के और वह 3 ही निकालेंगे y के। तो x के स्थान पे कुछ भी आप रखिए, उस प्रकार से रखना जिससे कि जो वैल्यू आए x और y के लगभग बराबर में वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है। लगभग एक जैसी वैल्यू आए, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए उनमें। जैसे कि मान लो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू आपकी आ जाए 150। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, इस प्रकार का अंतर नहीं बनना चाहिए। और कोशिश करना कि भिन्न भी ना बने, यानी जो वैल्यू मिले आपको सीधी सीधी मिल जाए। तो आप क्या करेंगे, आप x के स्थान पर रख देंगे, हम x के स्थान पर रख देंगे हम यहाँ पे मान लो 60 रख देंगे। तो यहाँ पे आप 60 रख देंगे x के स्थान पर,
अब जब यहाँ पे 60 रख देंगे हम तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, 60 का गुणा 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 120 प्लस के वाई बराबर 160। 120 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 120। 160 प्लस के माइनस के 120 हैं तो आपको यहाँ पे बचेगा 40। तो y का मान आ गया 40। यानी जब आपने x की जगह पे यहाँ पे आपने 60 रखा है तो आपको y की वैल्यू 40 मिलेगी। ठीक है, उसी प्रकार से कोई और वैल्यू रखेंगे, ठीक है, अपने मन से ही रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी भिन्न नहीं बननी चाहिए और जो वैल्यू आए वो लगभग बराबर में आए, यानी कि 60-40 है। ठीक है, तो ये ज़्यादा अंतर नहीं है, इतना अंतर चल जाएगा, लेकिन इतना अंतर नहीं चलेगा जैसे x का मान 2 आ गया और y का मान आपका 140 या कुछ इस प्रकार से आ जाए, पर x का मान आपका 15 हो, y का मान आपका लगभग 130 आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत अंतर हो जाएगा, इस प्रकार की स्थिति नहीं बननी चाहिए। अब दूसरा मान रखते हैं, x के स्थान पर रख देंगे हम यहाँ पे 40 रख देंगे प्लस ये जैसा है वैसा ही 40 के 80 गुणा करेंगे 80 160, 80 इधर से इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 80। 160 में से 80 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 80। तो आपने देखा जब हमने x का मान 40 रखा है तब आपको y का मान मिला है 80। इसी प्रकार से एक वैल्यू और निकाल लेंगे तो x का मान हम यहाँ पर रख देंगे 7 रख देंगे, आपकी बात 70 रख देंगे। x यहाँ पर 70 रखेंगे तो 70 का इससे 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 140। 140 जब इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 160 में से 140 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 20। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक टेबल निकाल ली जिसमें 3 मान है, x के भी 3 मान है और y के भी 3 मान है। इनसे भी मिल जाएंगे बिंदु, यानी कि पहला मान रखेंगे आप x का, दूसरा मान रखेंगे y का। ठीक है, पहले आपको x रखना है और दूसरे में आपको ये y रखना है सभी बिंदुओं में। तो दूसरा बिंदु हो गया 40,80, तीसरा हो गया 70,20। इन बिंदुओं को क्या करना है आपको, एक्स वाई जो तल आप बनाएंगे, जैसे x ये x अक्ष हो जाएगी, इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे, इस प्रकार से दूसरी लाइन खींचेंगे, y अक्ष हो जाएगी। ठीक है, उस तल में आपको इन तीनों बिंदुओं को रखना है। तो ये तो आपके समीकरण 1 से बिंदु निकाल लिए हमने, अब निकालेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से भी इसी प्रकार से निकालने हैं। तो पहले हम समीकरण 2 लिख लेंगे। समीकरण 2 से तो ये 4x प्लस के 2y बराबर 300। टेबल बना लेंगे यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे x यहाँ पे y। तो x का मान यहाँ पे कुछ ना कुछ रखना है हमें, x का मान यहाँ पे रख देते हैं 60। तो यहाँ पे 60 रख देंगे तो 60 की गुणा करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 में 240 हो जाएगा। 240 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पे 60 रख दिया हमने x के स्थान पे, ये जैसा वैसे ही 60 का गुणा करेंगे 40 से तो ये हो जाएगा 240 प्लस के 2y बराबर 300। 240 इधर से उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 240 माइनस के हो गए, 2y बराबर 300 में से 240 जाएगा 60 बचेगा, 2 जाएगा गुणा में से तो ये जाएगा भाग, 2 यहाँ से गुणा में से जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, 2 से 60 कट जाएगा 30 बार, तो y का मान आ गया 30। इसी प्रकार से दूसरा मान निकाल लेंगे, यहाँ पर रख देंगे अभी हम 70 रख देंगे इसके स्थान पे। 70 रख दिया तो 70 से गुणा करेंगे 7 चौक 28 280 हो जाएगा, 280 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 380 में 280 जाएंगे तो बचेंगे 20। ठीक है, 20 बचेंगे और 2 से उसमें भाग लग जाएगा। देखिए यहाँ पर जब 70 रखेंगे x के स्थान पर तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। 70 का गुणा करेंगे 4 से, 7 चौक 28 280 प्लस के 2y बराबर 300। 280 इधर से इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 280। तो 2y जैसा है वैसा ही 300 में से जाएंगे 280 तो बचेगा यहाँ पे 20, 2 चला जाएगा भाग में कट जाएगा तो बचेगा 10। इस प्रकार से y का मान आ गया 10। ऐसे यहाँ पे x के स्थान पर रख देंगे हम 40, तो 4 चौक 16 160 हो गए, 160 इधर जाएंगे तो माइनस के 300 में से 160 जाएंगे तो बचेगा 140, 2 से इसमें भाग देंगे तो 70 आ जाएगा। यानी जब हम यहाँ पे 40 रखेंगे 70 5 चौक 20, ठीक है, तो यहाँ पे हमने रखना है 30 रखने के बाद हुआ है 3 चौक 12 इधर जाएगा, 3 चौक 12 नहीं 40 रखा है, 40 रखने पे 4 चौक 16 तो 4x 4 गुणा 60 प्लस के 2y बराबर 300, 6 चौक 24 40 रखना था।
तो 4 चौक 16, 160 हो गया, 300, 160 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 160, 300 में से 160 जाएगा तो बचेगा 140, 2 चले जाएगा यहाँ से भाग में, ये कट के आ जाएगा 70। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 40 रखना है एक्स के स्थान पे। जब एक्स के स्थान पे 40 रखेंगे तो वाई का मान मिल जाएगा 70। तो इस प्रकार से आपने दूसरी टेबल बना ली। अब क्या करना है, इन टेबलों के मान आपको एक्स वाई तल में रखने हैं। तो इनसे बिंदु बनेगा, बिंदु भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 60,30, दूसरा हो जाएगा 70,10 और तीसरा हो जाएगा 40,70। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब क्या करना है, इन बिंदुओं को एक्स वाई तल में हमको रखना है। तो तल बना लेंगे, ये एक्स अक्ष हो गया और ये हो जाएगा वाई अक्ष, इसे बोलेंगे हम एक्स अक्ष और ये हो जाएगा वाई अक्ष, ये वाई अक्ष हो जाएगा। ये जो एक्स अक्ष होगा इधर से उधर की तरफ ये होगा प्लस का, और यहाँ से इधर की तरफ ये माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाई है, यहाँ से ऊपर होगा प्लस का और यहाँ से नीचे हो जाएगा ये माइनस का, यहाँ से नीचे माइनस का हो जाएगा। तो इन बिंदुओं को इसमें रख लेते हैं। तो बिंदु हम देख सकते हैं 60, 40, 80 कुछ इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे कि जो डिब्बे मानेंगे वो लगभग 10 के मान लेंगे, यानी जो दूरी मानेंगे वो 10 के हिसाब से मानेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10। तो इतनी हो जाएगी ये 20, ये 30 हो जाएगी। इतना ही आगे और चलेंगे तो 40, इससे इतना ही आगे चलेंगे तो ये 50, ये 60, ये 70। लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, एक्स अक्ष, ये हो जाएगा 80। इससे ज़्यादा इसमें है नहीं है, प्लस के हैं सभी, तो प्लस की तरफ भी मान लेंगे। ये 10, ये 20, ये 30 हो जाएगा, ये 40, 50, 60, 70 और ये 80। तो सबसे पहले इन बिंदुओं को रखेंगे जिसमें x 60 है और y 40 है। ठीक है, x 60 है और यहाँ पे y 40 है। तो x का मान 60 कहाँ पे होगा, यहाँ पर, और y का मान 40 हो जाएगा यहाँ पर। y एक पे देखेंगे आप 40। तो इन दोनों को मिलाने के लिए हम क्या करना होगा, इधर से यहाँ से इधर चलना है और यहाँ से इधर चलना पड़ेगा। तो ये दोनों यहाँ पे काट रहे हैं, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 60,40। इनको निर्देशांक भी बोलते हैं, इसे बोलेंगे x निर्देशांक, इस दूसरे वाले को बोलेंगे y निर्देशांक। ठीक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 60,40। ऐसे इस बिंदु को भी इसमें रखना है। x का मान इसमें 40 है और y 80 है। तो x का मान 40 यहाँ पे और y 80 यहाँ पे। तो इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको इधर यहाँ से इधर की तरफ बढ़ाएंगे, तब ये दोनों बिंदु यहाँ पर काटेंगे लगभग। इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 40,80। ऐसे तीसरे वाला 70,20। तो x का मान 70 यहाँ पे और y का मान 30 यहाँ पर। तो इससे इधर चलना है, इससे ऊपर की तरफ चलना था हमें, तो यहाँ पे मिलते इस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, मान आ जाएंगे 70,30। अब क्या करना है, तीनों बिंदु को मिला देंगे। तीनों बिंदुओं से मिलाते हुए एक लाइन खींचेगी, एक रेखा खींचेगी। ये रेखा कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, अब ये लाइन सीधे खींचेंगे तो तीनों बिंदुओं से हो जाएगी 100%। ये इस प्रकार से जाएगी लाइन। तो ये जो लाइन खींची, जो रेखा खींची हमने, ये पहले वाले समीकरण की, जो हमारा पहला समीकरण बना था। अब इन तीनों बिंदुओं को रखेंगे, इनसे होके एक रेखा खींचेगी, वो दूसरे वाले समीकरण के हो गए 60,30। x का मान 60, यहाँ पे y का मान 30। तो ये बिंदु हो जाएगा। दूसरा 70,10, x का मान 70 और y का मान 10। y का मान 10 यहाँ पे हो जाएगा, इसको इस तरह बढ़ा देंगे, ये बिंदु हो जाएगा। तीसरा है इसमें 40,70। तो x का मान 40 यहाँ पे और y का मान 70, y का मान 70 हो जाएगा इधर। तो ये दोनों बिंदु यहाँ पे काटेंगे
सॉरी ये दोनों ये मान जो यहाँ पे काटेंगे तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 40,70। आप लिखना चाहे लिख सकते हैं 40,70 हो गया ये वाला हो जाएगा 60,30 और ये हो जाएगा 70,10 तीनों को मिला देंगे। तीनों को आप इस तरह से मिला दोगे तो ये जो लाइन खिंचेगी ये पैरेलल लाइन खिंचेगी, यानी कि समांतर खिंचेगी। ये दूसरे वाली पहली वाली लाइन के समांतर लाइन जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा ठीक तरीके से नहीं आया है, लेकिन ये जो बिंदु आएगा वो यहीं पे आएगा। ठीक है, यहीं पे आएगा, इसी रेखा पे आएगा ये वाला बिंदु। तो आप देख सकते हैं ये दोनों जो रेखा खींचेंगी, जब आप इसको ग्राफों पे खींचेंगे तो ये बिल्कुल सीधी रेखाएं खींचेंगे दोनों। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो दूरी होगी बिल्कुल बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो रेखाएं वो एक दूसरे के समांतर, यानी कहीं पे नहीं काटेंगी, अर्थात दोनों से आपको कोई भी मान नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों समांतर जा रही हैं, काट नहीं रही हैं, इसका मतलब कोई भी मान आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो इसका ये तो हो गया ज्यामितीय रूप। जो इससे पहले मैंने समीकरण निकाल के बताए थे वो इसका बीजगणितीय रूप हो जाएगा। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको ये दोनों समीकरण दे रखे हैं और आपसे कहा गया है कि इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, समीकरण 1 की टेबल बना ली है जैसे हमने पहले किया है, ऐसी प्रकार से समीकरण 2 की भी टेबल बनानी है। तो हम लिखेंगे पहले समीकरण 1 से x प्लस के 2y माइनस 4 बराबर 0। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो संख्या है इसको आप पहले उधर ले जाइए। ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर प्लस 4। माइनस 4 जब इधर से इधर जाएगा तो माइनस के ये प्लस का 4 हो जाएगा। टेबल लिख लेंगे आप 1 2 3 यहाँ पे लिख देंगे x और ये हो जाएगा y। तो यहाँ पे आपको x का कोई मान रखना है। ठीक है, जब आप x का कोई मान रखेंगे तो यहाँ से आपको एक y का कोई ना कोई मान मिल जाएगा। तो x का मान यहाँ पे हम रखते हैं 2, पहले 0 रख लेते हैं। जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 प्लस के 2/2y हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको ये सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए 0 प्लस के 2y हो जाएगा 2y बराबर 4। 2 यहाँ से गुणा में से चला जाएगा भाग में, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। इस प्रकार से y का मान आ गया 2। जब आप x बराबर जब आपने 0 रखा है तो y का मान आपको 2 मिल गया। इसी प्रकार से कुछ और रखेंगे, x ये रख देंगे यहाँ पे 2। तो जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस के 2y बराबर 4। तो 2 इधर से उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, प्लस का 2, ये 2 जाएगा यहाँ से गुणा में से भाग में, 2 से 2 कट जाएगा। तो आपका मान आ गया 1। यानी जब आपने x के स्थान पर 2 रखा है तब आपको y का मान मिल जाएगा 1। इसी प्रकार से तीसरा मान निकाल लेंगे। x के स्थान पे हम रख देंगे यहाँ पे 4 रख देंगे। तो यहाँ पे आप 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस के 2y बराबर 4। 4 इधर से इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, कट गया तो 0 बचेगा। 2 यहाँ से गुणा में से जाएगा भाग में, ये हो जाएगा 0/2। 2 से 0 भाग देंगे 0, यानी जब हम किसी संख्या से 0 भाग देते हैं तो 0 आता है। ठीक है, 2 यहाँ पे एक संख्या है तो हमने 2 से भाग दिया 0 में तो 0 आ जाएगा। जब हमने x का मान रखा 4 तब हमें y का मान मिलेगा 0। तो मैंने यहाँ पे तीनों बिंदु निकाल लिए। पहला बिंदु हो गया 0,2, दूसरा बिंदु 2,1, तीसरा बन जाएगा यहाँ पे 4,0। इसी प्रकार से समीकरण 2 से हम निकाल लेंगे, एक टेबल निकालेंगे इसी प्रकार से बिल्कुल जैसे ये बनाई हमने समीकरण 1 से नहीं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर 0। 2x जैसा वैसे ही, 4y माइनस के 12 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 12। टेबल बना लेंगे। ये x ये y, तो जैसे हमने ऊपर किया है सेम वैसे ही करेंगे। पहले x के स्थान पे हम कुछ रख लेंगे, यहाँ पर रख लेते हैं, जैसे मान लो 0 रख लिया x के स्थान पे,
तो 0 गुणा जब 2 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4y बराबर के 12, 4y प्लस 0 प्लस 4y 4y हो जाएगा बराबर के 12। 4 यहाँ से गुणा से चले जाएगा भाग में, इसे काट देंगे तो कटेगा 3 बार, तो y का मान आ गया यहाँ पर 3। जब हमने x के बराबर 0 रखा है तब y का मान आ गया 3। इसी प्रकार से एक स्थान पर कुछ और रखेंगे, यहाँ पे अब रख देंगे 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है। ये 4 जब इधर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब 2 रखेंगे x के स्थान पर तो 2 गुणा 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस के 4y बराबर के 12। 4 इधर से इधर जाएगा तो ये माइनस के हो जाएगा, प्लस के 12 माइनस के 4, तो यहाँ बचेगा 8, और 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, तो y का मान आ गया 2। यानी जब आपने x के स्थान पे ये 2 रखेंगे यहाँ पे तब y का मान भी 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से कुछ और रख लेंगे। अब रख लेंगे हम x के स्थान पे 4 रख लेंगे, x बराबर 4 रख लेंगे। यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 दूनी, ठीक है। तो x बराबर हम 4 रख रहे हैं, ठीक है। इसमें रखेंगे 4, इस 4 को यहाँ पे रखेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8, प्लस के 4y बराबर 12। 8 इधर से उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 8, प्लस के 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4, ठीक है। 4 को या तो आप यहीं पे काट लो या फिर इसके भाग में जाएगा तब भी कटेगा, ठीक है। तो ऐसे 4 कटेगा तो बचेगा 1, तो y का मान आ जाएगा 1। इस प्रकार से आपने यहाँ पे भी 3 मान निकाल लिए। इससे 3 बिंदु बन जाएंगे, 0,3, 2,2 और 4,1। इसके तीनों बिंदुओं को और इसके तीनों बिंदुओं को आपको क्या करना है, XY तल में रखना है, जिसे हम बोलेंगे ज्यामितीय रूप। ऐसे 2 लाइन खींच लेंगे, इस लाइन को इसको बोलेंगे हम x अक्ष, इसे बोलेंगे x अक्ष, x अक्ष। इस वाली लाइन के इस वाली रेखा को बोलेंगे हम y अक्ष, यहाँ पे लिख देते हैं y अक्ष। ऐसे बिंदु रख लेंगे और बिंदु हम देख लेंगे, हमारे पास लगभग ये 4 तक वैल्यू है बस, और सारी वैल्यू में प्लस की है तो हम प्लस की तरफ ही ये बिंदु मान लेंगे। तो इधर या इतनी दूरी पे मान लेते हैं 1 है, तो इतनी दूरी और चलेंगे तो 2 आ जाएगा, इतना ही दूर और चलेंगे तो वहाँ पे 3 मिल जाएगा, ऐसे 4 और 1 5, यहाँ तक ही काफ़ी है, चूँकि इससे ज़्यादा हमको चाहिए भी नहीं। इसी प्रकार से इधर 1 2 3 4 और 1 5, ये मूल बिंदु होता है जिसे O कहते हैं। यहाँ पे x और y दोनों ही 0 होते हैं, यानी कि x भी 0 होगा और यहाँ पे y भी 0 होगा। इधर चलेंगे तो 0 से शुरुआत करेंगे, इधर भी चलेंगे तब भी 0 से शुरुआत करेंगे। तो x अक्ष इधर प्लस इधर माइनस, उसी प्रकार से ये y अक्ष है पूरा, यहाँ से ऊपर प्लस और यहाँ से नीचे माइनस। तो चलिए पहले बिंदुओं को रख लेते हैं। पहले रखें हम 0,2 को, यानी कि x का मान 0 और y का मान 2। x का मान 0 होगा y अक्ष पर और y का मान होगा, यानी y का मान 0 होगा x अक्ष पर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x 0 है और y का मान 2 है, तो y का मान 2 कहाँ पे है, ये y अक्ष पे मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ये बिंदु। तो यहाँ पर x 0 है और y 2 है। अगला बिंदु है 2,1, यानी x का मान 2 और y का मान 1। तो x का मान 2 है यहाँ पर और y का मान 1, y का मान 1 यहाँ पर है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो इसको इधर बढ़ाना पड़ेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो दोनों यहाँ पर काटेंगे। तो ये दूसरा बिंदु आ गया 2,1। तीसरा है 4,0, x का मान 4 और y का मान 0, ठीक है। तो y का मान 0 यहीं पे होगा और x का मान 4 होगा यहाँ पर, यानी कि इस वाले पॉइंट पे x 4 है और y आपका 0 है। y पूरे पे 0 रहेगा, पूरी अक्ष पे, ठीक है। ये x अक्ष है, x पे y 0 मिलता है और y पे x 0 मिलता है। अब क्या करेंगे, तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। तीनों बिंदु को जब मिला देंगे तो इनसे एक रेखा जाएगी, ये रेखा आपकी पहले समीकरण के लिए होगी। अब दूसरी जो टेबल है इसके बिंदुओं को रखेंगे, दूसरे समीकरण के बिंदुओं को 0,3 2,2 4,1। तो जिसमें पहला है 0,3, यानी कि x का मान 0 y का मान 3। तो x का मान 0 और y का मान 3, तो y का मान 3 यहाँ पर है, ठीक है, y का मान 3 यहाँ पर होगा, तो x का मान भी 0 यहीं पर है 0,3। 2,2 यानी कि x का मान भी 2 y का मान भी 2, तो x का मान 2 यहाँ पर है और y का मान 2 यहाँ पर है। इसको इधर बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये दोनों यहाँ पर काटेंगे, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 2,2। अगला है 4,1, यानी x का मान 4 और y का मान 1। तो x का मान 4 यहाँ पर है और y का मान 1 यहाँ पर है, तो इसको इधर बढ़ा देंगे आगे की तरफ और इसको यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे,
दोनों यहाँ पे काट रहे हैं, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 4,1, यानी कि इस वाले बिंदु पर x का मान 4 होगा और y का मान हो जाएगा 1। जैसे हमने पहले किया उसी प्रकार से तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, और तीनों बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो इस प्रकार से एक लाइन खिंचेगी जो कि तिरछी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको तिरछी दिख रही है, लेकिन जब आप कॉपी पर खींचोगे इसे ग्राफ कॉपी पर, तो ये लाइन बिल्कुल भी सीधी तिरछी नहीं होगी, बिल्कुल सीधी लाइन खिंचेगी, और इन दोनों लाइनों के बीच में जो दूरियां होंगी वो बराबर होंगी। इस तरह से दोनों जो लाइनों के जो समीकरण है, सॉरी, ये दोनों जो रेखा हैं वो एक दूसरे के समांतर होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 4 करना है, जिसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले और दूसरे, जिनका मैं आपको बीजगणित रूप बता देता हूँ। ज्यामितीय रूप आपको इसी प्रकार से लिखना है जैसे आपको ये दोनों बताए गए। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य, और सवाल कुछ इस प्रकार से है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है, जिसमें आपको एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है। ग्राफी विधि से निकालना है। तो आपको क्या करना है, जिसमें आपको सम्मिलित 2 चीज़ों के या 2 से अधिक चीज़ों के जब आपको मान ये मूल्य दे दिया हो, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि आप इनके एक एक करके निकाल लेंगे, इनके पहले का मूल्य निकाल लेंगे, दूसरे का मूल्य निकाल लेंगे, जो भी होगा इकाई में। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो हमें यहाँ पे ये दे रखा है, ये किग्रा या कुछ लीटर वगैरह में नहीं है, ये दे रहा है गिनती में। ठीक है, तो गिनती में दिया हो तो 1 का मानेंगे हम इकाई के हिसाब से, यानी कि 1 पेंसिल का मूल्य मान लेंगे, एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे, जो कि ये गिनती के रूप में दिया हुआ है। अगर ये वजन यानी कि भार के रूप में दिया होता तब हम 1 किग्रा का या 1 ग्राम का कुछ इस प्रकार से मानते, यानी कि मानेंगे हम हमेशा यूनिट में, यानी कि इकाई के रूप में मान के चलेंगे। तो 1 पेंसिल का मूल्य मान लेंगे x रुपये मान लेंगे, और एक कलम का मूल्य ये मान लेंगे हम y रुपये। एक कलम का मूल्य हम मान लेंगे y रुपये, और एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे x रुपये, जिसमें 2 केस बनेंगे। पहले केस से पहला समीकरण आ जाएगा और दूसरे केस से आ जाएगा दूसरा समीकरण। इसमें हमको लिखना होगा प्रश्नानुसार, यानी कि हम जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न में आपसे कहा गया है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x। इसी प्रकार से एक कलम का मूल्य y रुपये, तो 7 कलम का हो जाएगा 7y, यानी गुणा कर देंगे, तो जो कुल मूल्य है वो हो जाएगा 50 रुपये, यानी कि 5 पेंसिल के पैसे और 7 कलम के पैसे, टोटल पैसे आपके हो गए 50 रुपये। इस प्रकार से बन गया समीकरण 1। केस सेकंड, प्रश्नानुसार एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 7 पेंसिल का हो जाएगा 7x, और एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 5 कलम का हो जाएगा 5y। ठीक है, एक पेंसिल का x रुपये, तो 7 पेंसिल का 7x, एक कलम का y रुपये, तो 5 कलम का हो जाएगा 5y। जो कुल मूल्य है, यानी कि दोनों धन को जब जोड़ देंगे, यानी कि पेंसिल के पैसे और ये कलम के पैसे, दोनों पैसे जोड़ देंगे, तो टोटल जो पैसे बनेंगे वो बनेंगे आपके 46 रुपये। यानी कि दोनों का जो सम्मिलित मूल्य आपको 40 दिया हुआ है, इन दोनों का आपको दिया हुआ है 50 रुपये। आप जब इस प्रकार से खरीदेंगे तो 50 रुपये होंगे, और इस प्रकार से खरीदेंगे ना आप 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदेंगे आपके 40 रुपये के होंगे। तो हमने यहाँ पे 2 समीकरण बना लिए हैं, समीकरण 1, समीकरण 2। इन दोनों को हमको हल करना है और ग्राफी विधि से हल करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले समीकरण से एक टेबल बनाएंगे, एक बनाएंगे दूसरे से, फिर इन दोनों को क्या करना है, उसमें एक्स वाई तल में रख देंगे। एक्स वाई तल में जब दोनों को रखेंगे, जब दोनों से रेखाएं जो खिंचेंगी, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी किसी एक बिंदु पर, वही एक्स और वाई का मान होगा जहाँ पे भी ये काटेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 से टेबल बना लेते हैं। 5x 7y बराबर के 50, ये समीकरण 1 हो गया। इससे टेबल बना लेंगे, ये आपका बीजगणितीय रूप है।
ये x, ये y। तो यहाँ पर थोड़ा रफ वर्क कर लेंगे, ठीक है। आप दिखाना चाहें तो इसे कॉपी के एक कोने में कहीं पे कर लेंगे, ठीक है। ये सवाल में नहीं लिखना है आपको, ठीक है। रफ कार्य है तो आपको अलग से करना है, या तो आप कॉपी के पीछे कर लेंगे, पीछे वाले पेज पे, या फिर साइड में कर लेंगे। तो x के स्थान पे कुछ रखना है, इस प्रकार से रखना है जिससे कि वैल्यू जो आए आपकी, जो आपके मान आए वो मान लगभग सीधे मान आ जाएं, ठीक है। ज़्यादा तिरछे मान नहीं आने चाहिए, पॉइंटों में भिन्न वगैरह कुछ इस प्रकार के मान नहीं आने चाहिए। तो x के स्थान पे पहले मैं रखूँगा यहाँ पे 3 रख लेंगे। x के स्थान पे 3 रखेंगे, फिर भी नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x के यहाँ पे कुछ रखना है। x के स्थान पे हम रख देंगे 2, 2 नहीं रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे हम 3। x के स्थान पर 3 रख देंगे, इधर रख देते हैं। तो x के स्थान पर जब यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है, तो ये 3 को कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है। तो जब देखेंगे y का मान, इसका मान कितना आएगा, तो x के स्थान पर जब यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 प्लस के 7y बराबर 50। 15 से चला जाएगा इधर से इधर, तो माइनस का हो जाएगा ये, माइनस के 15। 50 में से जाएगा 15 तो बचेगा 35, 7 से 35 कट जाएगा 5वां, 7 पन्ना 35, तो y का मान आ गया 5। इसी प्रकार से x के स्थान पे हम रख देंगे अब ये रख देंगे 13 रख देंगे x के स्थान पर, ठीक है। x के स्थान पर क्या रखना है, 13 रखना है ये इधर, तो 13 पंजे 65 प्लस के 7y बराबर 50। 65 जाएगा इधर से इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 13 रखेंगे ना कि प्लस का। तो माइनस का रखेंगे, माइनस के 13 गुणा करेंगे प्लस के 5 से, तो माइनस का 65 हो जाएगा। माइनस के 65 जाएंगे इधर से उधर, तो ये हो जाएंगे प्लस के 65। इस प्रकार से 50 और 65 ये हो जाएगा 105, ठीक है। 7 यहाँ से गुणा में से चला जाएगा भाग में, तो 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, तो y का मान आ गया 15। और एक मान और निकाल लेंगे इसका, एक मान और निकालना है हमें भी, तो x के स्थान पर रख देंगे 13 हो गया, अभी रख देंगे x के स्थान पर 7, अब रख देंगे हम x के स्थान पर रख देंगे यहाँ पे 4, ठीक है। माइनस का 4 रख देंगे, तो माइनस के 4 रखेंगे जब x के स्थान पर यहाँ पर, तो माइनस से गुणा करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा माइनस के 20 प्लस के 7y बराबर 50। माइनस के 20 इधर से जाएगा इधर की तरफ, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के 20, 7y प्लस के 50 प्लस के 20 हो जाएंगे प्लस के 70, ठीक है। 7 यहाँ से गुणा में से भाग में चला जाएगा इसके, 7 से काट देंगे 10 भाग। इस प्रकार से y का मान आ जाएगा 10। तो आपको ये 3 बिंदु मिल गए, एक तो हो गया 3,5, एक माइनस के 13,15 और एक हो गया माइनस के 4,10। इसी प्रकार से समीकरण 2 से बिंदु निकाल लेंगे हम। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है 7x प्लस 5y बराबर 46। एक टेबल बना लेंगे, 1 2 3 x y, जैसे हमने इसमें x की जगह पे वैल्यू रखी है, ठीक, और y की वैल्यू हमने प्राप्त करी, उसी प्रकार से इसमें करना होगा। x के स्थान पे कुछ वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू हमें मिलती चली जाएंगे। तो सर प्रथम x के स्थान पे हम रख देंगे यहाँ पर माइनस का 2, ठीक है। माइनस का 2 जब रखेंगे, ठीक है, x बराबर माइनस का 2 रखना है इधर, ठीक है। x बराबर ये माइनस का 2 रखना है यहाँ पर, तो माइनस का 2 जब यहाँ पर रखेंगे, माइनस 2 गुणा करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा माइनस के 14 प्लस के 5y बराबर 40। माइनस के 14 इधर से उधर जाएंगे, तो ये हो जाएंगे प्लस के 40 प्लस के 14, तो 40 प्लस के 14 हो गए 60, ठीक है। 5 से आप या तो यहीं पे काट दो या फिर इसके अपोन में जाएगा गुणा में से, तब भी कटेगा, वही काम होना है, तो आप यहीं पे काट देंगे। 5 से कट जाएगा 12 बार, ठीक है, 12 बार भाग चला जाएगा, तो y का मान आ गया 12। इसी प्रकार से दूसरा मान निकाल लेंगे, x के स्थान पर भी यहाँ पर रख देंगे हम यहाँ पे 7 21 माइनस के 3 रख देंगे, तो माइनस के 3 जब यहाँ पर रखेंगे 7 21, ठीक है, माइनस का 3 रख देते हैं, तो माइनस के 3 रखेंगे तो माइनस के 21
प्लस के 5y बराबर 40, माइनस के 21 इधर से दूसरी तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 21, 5y 40 और प्लस के 21, ठीक है। जोड़ने पे ये प्लस का रखना है ना कि माइनस का। या प्लस का 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, x के स्थान पर 3 रखेंगे यहाँ, तो 7 30 21 प्लस के 21, ये जैसा है वैसे ही लिख लेंगे। 21 इधर से इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 40 में से जब 21 जाएगा तो बचेगा 25, ठीक है। 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, तो y का मान आपको मिल जाएगा 5। इसी प्रकार से दूसरा मान यहाँ पर रख लेंगे, x के स्थान पर 7 रख देंगे अभी माइनस के, ठीक है। x के स्थान में -7 रख देंगे तो -7 का गुणा करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा माइनस के 49 प्लस के 5y बराबर 40। 49 इधर से उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 49, प्लस के 49, 40 और ये 40 और ये 49, ठीक है। तो 40 40 80 हो गए, 6 और 9 15, यानी कि आपके 95 बन जाएंगे, ठीक है। y से इसे काट देंगे, या फिर ये समझो कि y इसके बटे में जाएगा तब भी कटेगा, वही काम होना है। तो 5 एकम 5 और 5 9 45, ये 19 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y का मान 19। तो आपने यहाँ पे भी 3 बिंदु निकाल लिए, इनको आप लिख दोगे -2, 12, 3, 5 और माइनस के 7, 19। तो हमने पहले समीकरण के तीनों बिंदु निकाल लिए, दूसरे के भी तीनों बिंदु निकाल लिए हैं। इन तीनों बिंदुओं को क्या करना होगा, एक्स वाई तल में रखना है, ठीक है। जहाँ पे ये तीनों बिंदुओं से जो रेखा खींचेंगे, ठीक है, इस 3 बिंदुओं से एक रेखा खींचेगी, इन तीनों बिंदुओं से एक रेखा खींचेगी, दोनों रेखाएं कहीं एक जगह पे काटेंगी, वही आपका मान होगा, यानी कि वहीं पे आपका एक्स और वाई का मान मिल जाएगा हमें। तो आप देख सकते हैं, आपको देखो सेम वैल्यू ये दिख रही होंगे, 3,5, 3,5 इसमें भी है, तो यही मान होंगे आपके, ठीक है। इसी पॉइंट पे दोनों ये काटेंगे, जिसमें x का मान 3 होगा और y का मान होगा 5, यानी कि जो हमने x माना है वो माने पेंसिल की कीमत, पेंसिल का मूल्य माना है, और जो y जो माना है वो हमने कलम का मूल्य माना है। तो y का जो मूल्य हो जाएगा एक कलम का मूल्य, जो कि हमने y माना है, तो एक कलम का मूल्य हो गया 5 रुपये और एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 3 रुपया, ठीक है। इसको हमें ज्यामितीय रूप से दिखाना है, ज्यामितीय रूप से सॉल्व करना है, वैसे यहीं से पता चल रहा है ये सब। तो ये रफ्कारों को आप मिटा देंगे और यहाँ पर एक्स वाई तल खींच लेंगे। ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 है। चलिए यहाँ पे हम ये बना लेते हैं एक्स वाई तल। ये एक्स वाई दोनों की तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस की भी वैल्यू है और प्लस की भी वैल्यू है, इसलिए दोनों तरफ जाएगा। ये एक्स की माइनस की तरफ भी और प्लस की तरफ भी, इसी प्रकार से वाई में भी प्लस की तरफ भी और माइनस की तरफ भी। ये एक्स अक्ष होगा, एक्स अक्ष, और इसे बोलेंगे हम वाई अक्ष, ये वाई अक्ष होगा। इधर से इधर की तरफ x प्लस का होगा और इधर की तरफ होगा माइनस का। उसी प्रकार से ये y अक्ष है, यहाँ से ऊपर की तरफ प्लस का और यहाँ से नीचे की तरफ माइनस का हो जाएगा। तो आप पहले बिंदु देख लीजिए कि बिंदु आपके कहाँ तक है। तो ये आपके 19 तक है y प्लस में, और ये x 13 तक है माइनस में, और प्लस में है यहाँ पे 3 तक। तो माइनस की वैल्यू इसमें ज़्यादा है, तो उसी प्रकार से आपको बिंदु ये मान लेने। तो हम क्या करेंगे, 2 के हिसाब से मान लेंगे इनको, ठीक है। इतनी दूरी को आप 2 मान लेते हैं। चलिए, इतना दूर और चलेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इतनी दूरी को 2 कह रहे हैं तो इतना ही दूर चलने पे 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से इतनी दूरी और चलेंगे, ठीक है। 2 इतने बढ़ेंगे, फिर इतने, फिर 2 और बढ़ जाएंगे तो 6 हो गया। यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 10, ये हो जाएगा 12, ये 14, ये 18 और ये हो गया 19। इसी प्रकार से इधर भी मान लेंगे। इतनी दूरी ये हो गई, प्लस माइनस की 2, ये माइनस की 4, ये माइनस के 6, माइनस के 8, माइनस के 10, माइनस के 12 और माइनस के ये 14 और माइनस के 16। वैसे इस पे वाई पे भी मान लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। ऐसे मानते हुए चले जाएंगे, यहीं तक मान लेंगे, काफ़ी है, क्योंकि इससे ऊपर हमको चाहिए नहीं। ऐसे इधर मान लेंगे नीचे की तरफ,
ये 2 माइनस का हो गया, ठीक है, ये y माइनस का तो होगा इतना पे, यहाँ पे माइनस के 4, माइनस के 6, माइनस के 8, माइनस के 10, माइनस के 12, माइनस के 14 और ये माइनस के 16 और माइनस के 18। इसी प्रकार से मानते हुए चले जाएंगे। आगे आपको मानने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि इतने तक ही हमारे पास नंबर्स हैं। तो सबसे पहले रखेंगे हम इन बिंदुओं को 3,5, यानी कि x का मान 3, y का मान 5, ठीक है। पहले समीकरण के बिंदुओं को रखेंगे जिससे एक रेखा खींचेगी। तो x का मान 3, y का मान 5, तो x का मान 3 यहाँ पे होगा 2 और 4 के बीच में, ठीक है, प्लस का, और y का मान 5, y का मान 5 होगा 4 और 6 के बीच में लगभग यहाँ पर। तो इधर से इधर की तरफ चलेंगे और इधर से यहाँ की तरफ चलेंगे। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे वो होंगे 3,5। दूसरा है -13,15, यानी कि x का मान -13 और y के मान 15 प्लस का। तो x का मान -13 यहाँ पर होगा 12 और 14 के बीच में, और y का मान 15, y का मान 15 प्लस का इधर होगा 14 और 16 के बीच में इधर होगा यहाँ पे। तो इधर से यहाँ पे आगे ऊपर की तरफ चलेंगे हम ऐसे, और इधर से चलेंगे इधर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर बढ़ा देंगे और ये इधर की तरफ बढ़ाएंगे इसे। जब आप इसे स्केल से खींचेंगे यानी पैमाने से खींचेंगे तो जो आपके लिए जो लाइन ये खींचेंगे ये बिल्कुल सीधी होंगी। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए -13,15, -13,15। दूसरा बिंदु है -4,10, यानी कि x का मान -4, y का मान 10। तो x का मान -4 यहाँ पर है और y का मान +10 वो आपका यहाँ पर है। इसके लिए आपको ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा, इधर से इधर और इधर से इधर की तरफ। तो ये बिंदु हो जाएगा वो, तो इसे बोलेंगे -4,10 इस वाले बिंदु को। इन तीनों को मिला देंगे और तीनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेगी, ठीक है, ये वाली रेखा, ठीक है। इस रेखा का समीकरण होगा ये फर्स्ट वाला, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले से इससे ये बनी है। अब इन तीनों बिंदुओं को रख देंगे जो बचे हुए हैं दूसरी टेबल वाले। -2,12, यानी कि x का मान -2 और ये y का मान +12 है। x का मान -2 यहाँ पर होगा, y का मान 12 हो जाएगा +12 यहाँ पर। इसके लिए आपको ये -2 से इधर की तरफ चलना है ऊपर की तरफ, और इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो ये बिंदु हो गया -2,12, -2,12 हो गया। दूसरा है 3,5, तो वो यही होगा सेम। और तीसरा ये बिंदु है -7, +19, यानी कि x का मान -7 और y का मान +19। तो x का मान -7 जो कि -6 और -8 इसके बीच में होगा, और +19 y का मान है तो वो 18 और 20 के बीच में होगा यहाँ पर। तो इधर से आप ऊपर की तरफ चलेंगे ऐसे, और इधर से इधर की तरफ चलना है हमें। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे -7,19। अभी हमें इन तीनों बिंदुओं को मिला देना है, 1, 2, 3। इनको मिलाते हुए एक लाइन खींचेगी इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से खींचेगी, ठीक है। आप इस पैमाने से खींचेंगे तो लाइन बिल्कुल सीधी खींचेगी, इसको आप माइंड मत करना, ये लाइन खींचेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये रेखा, यानी कि लाइन जिसे कह रहा हूँ मैं, एक रेखा ये, एक रेखा ये, दोनों एक दूसरे को काट रही है यहाँ पर इस वाले बिंदु पर, ठीक है। ये इनका परिच्छेदी बिंदु कहलाएगा, और जहाँ पे दोनों रेखाएं परिच्छेद करेंगी वही इस रेखा के मान होंगे, दोनों रेखाओं के मान होंगे। तो इस रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, तो इस बिंदु का जो मान है वो है 3,5, जिसमें x, ये पहले वाले को x बोलते हैं, दूसरे वाले को बोलते हैं y, यानी कि x का मान इस बिंदु पे 3 है और y का मान इस वाले बिंदु पे 5 है, ठीक है, इस वाले बिंदु पे। तो यही इनका हल होगा 3,5, जो कि हमने x माना हुआ है एक पेंसिल का मूल जो कि 3 रुपये होगा, और हमने जो y है वो माना हुआ है एक कलम का मूल, तो यहाँ पे 5 है, तो एक कलम का मूल हो गया 5 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, जिसमें ये कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। तो आप बताइए कि लड़के और लड़कियां कितनी हैं। यानी कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी पहेली में भाग ले रहे हैं, कोई पहेली प्रतियोगिता है, पहेली प्रतियोगिता, ठीक है, जिसमें पहेली वगैरह पूछी जाती है, ऐसी कोई प्रतियोगिता है।
तो उसमें 10 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं कक्षा 10 के। जिस तरह से जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 10, ठीक है। रोमन संख्या है कक्षा 10, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं जो किसी पहेली प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और जिसमें जो लड़कियां हैं वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो आपको लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है। तो आप क्या करेंगे, इसमें पहले आपको जो दिया है वो आप लिख लोगे। पहले मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x मान लेंगे। माना लड़कों की संख्या x, इसमें समीकरण बनाना है इसलिए x y मानना पड़ेगा। एक को आप x मान लोगे, दूसरे को y मान लेंगे। लड़कों की संख्या मान ली x तथा लड़कियों की संख्या y मान लेंगे। y आपको दिया हुआ है लड़के और जो लड़कियां हैं टोटल, यानी कि जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया है वो टोटल आपके 10 हैं, यानी कि लड़के प्लस लड़कियां, ठीक है। लड़के प्लस लड़कियां जो टोटल जो हैं, जो कुल जो हैं वो आपके 10 हैं, ठीक है, जिन्होंने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। लड़के और लड़कियां दोनों को मिला के जो संख्या है प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की वो 10 है। इससे तो आपका समीकरण 1 बन गया। दूसरा आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसा कि आपको प्रश्न में दिया हुआ है वो कह रहा है जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं। तो पहले आप दोनों को लिख लेंगे बराबर में। ये लड़के हो गए, ये लड़कियों की संख्या, और ये ये लड़कों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या। तो ये कह रहा है ये लड़कियों की संख्या, यानी कि ये जो संख्या है इससे 4 ज़्यादा है, ठीक है। ये लड़कियां हैं वो 4 अधिक हैं इनसे, लड़कों से। तो अब क्या करना होगा कि 4 आपको जोड़ना है इधर लड़कों की तरफ, क्योंकि ये 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो 4 इधर जोड़ेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों ये बराबर हो जाएंगे। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6, यहाँ पर यह लिखा हुआ है मान लो 14 लिखा हुआ है। तो मैं आप कह सकता हूँ कि ये जो संख्या है वो 4 अधिक है इससे, ठीक है। ये 4 अधिक है इससे, तो ये बराबर होंगे, ये बराबर नहीं होंगे। बराबर तब होंगे जब इधर आप 4 जोड़ देंगे, ठीक है। ये 4 अधिक थी इससे 10 से, तो आपने क्या किया 4 को इधर जोड़ दिया, तो इससे दोनों क्या है बराबर होंगे, दोनों संख्या, ये भी 14 है और ये भी 14 है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो लड़कियां हैं वो 4 अधिक हैं लड़कों से, तो आपको क्या करना होगा, लड़कों की इस तरफ 4 अंक जोड़ देना है, जिससे कि दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी। x जैसा वैसे ही 4 इधर से उधर चला जाएगा और y इधर आ जाएगा, ठीक है। y प्लस का है यहाँ पे, y इधर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 4 इधर से इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे समीकरण 2 बन गया, ठीक है। तो समीकरण 1 ये हो गया और समीकरण ये 2 हो जाएगा। इन दोनों को आपको सॉल्व कर लेना है, ग्राफिक विधि से सॉल्व कर लेंगे, जिससे जैसे मैंने आपको पहले बताया है वैसे ही आपको सेम सॉल्व करना है। ये काफ़ी ईजी है, ठीक है। आपको ये खुद से करना होगा, खुद से कर लेना आप। ये जो मैंने आपको रूप बताया है ये इसका बीजगणितीय रूप है, x माइनस वाई, और ये x प्लस वाई है। x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर माइनस के 4। तो दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे ज्यामितीय रूप से। आपको यहाँ पे x और y के मान पता चल जाएंगे, जिसमें x का मान आएगा, इसमें x का मान आएगा 3 और y का जो मान आएगा वो आएगा 7, यानी कि लड़कियां आपकी 7 हैं और लड़के आपके 3 हैं। तो आप देख सकते हैं जो लड़कियां हैं वो 4 ज़्यादा हैं, ठीक है। ये 7 हैं, ये 3 है, तो लड़कियां 4 ज़्यादा होगी नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसके आंसर में आएगा, यानी कि x और y का मान ये आएगा आपका जब आप सॉल्व करेंगे तब इसको।